एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गेट। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया होता क्या है? ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। द ट्रैकिया और विंड पाइप, क्या बोलेंगे? विंड पाइप इज द कंटिन्यूअस ऑफ द लैरिंग्स। ये किसके साथ कंटिन्यू? हमारा लैरिंग्स के साथ, लैरिंग्स, ठीक है। एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबाउट लेवल ऑफ T5। ये हमारे एक्सटेंड कर दे नीचे की तरफ, किसके लेवल तक? T5, फिफ्थ थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है। वेयर इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। वहाँ पे वो क्या करते हैं? डिवाइड हो जाती है हमारी राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है हमारी? 10 to 11 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 से 11 सेंटीमीटर। अब इसका रिलेशन देखो। सुपीरियरली हमारा क्या होता है? लैरिंग्स होता है, द लैरिंग्स। इन्फीरियरली हमारा क्या होगा? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। एंटीरियरली क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का अपर पार्ट होगा एंड लोअर पार्ट द आर्क ऑफ आयोटा एंड द स्टर्नम। नीचे की तरफ क्या होता है हमारा? आर्क ऑफ आयोटा होगा और स्टर्नम होगा। और पोस्टीरियरली हमारा क्या होता है? इसोफेगस होता है, इसोफेगस। एंड लेटरली हमारे होते हैं लंग्स। ये हमारे थे रिलेशंस ऑफ द ट्रैकिया। अब ये डायग्राम देखो। जो हमारा ये कैविटी है इसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। क्या बोलेंगे? थायराइड कार्टिलेज। और जो हमारा ये वाला कार्टिलेज है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। ये हमारा क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये पूरा जो हमारा ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये हमारा बो लाइक है ना, जैसे हमारा बो होता है वैसे ही है। फिर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? ये हमारा है ट्रैकिया। और ये हमारा क्या है? ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी। ये हमारा क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। यहाँ पे हमारी क्या है? ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये हमारी क्या है? लेफ्ट सबक्लैविकल आर्टरी। ये हमारा आयोटा हो गया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है? ट्रैकिया। ये वाला जो हमारी ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली, ये हमारा पूरा क्या है? ट्रैकिया है। अब देखो, जो हमारा ये खाली स्पेस है, ये अंदर की साइड, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ये हमारा क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेज, जो हमारी सी शेप में है ऐसे, ठीक है। ये हमारी इसोफेगस है और ये हमारा क्या? ट्रैकिया है। अब देखो स्ट्रक्चर, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। जो हमारा ट्रैक है वो 3 टिश्यू के लेयर से बना होता है। कौन कौन सी? फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज, स्मूथ मसल्स, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल्स, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ये हमारी क्या? 3 लेयर है टिश्यूज की। हेल्ड ओपन बाय बिटवीन 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स, सी शेप। अब जो हमारा वो है ट्रैकिया, सपोज देखो ये हमारा ट्रैक है, इसके ऊपर हमारे कैसे सी शेप्ड रिंग्स हैं, सी शेप्ड, जो कि इनकम्प्लीट है। और कितनी रिंग हमारी है? 16 से 20 रिंग है, 16 to 20। आप देखो इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमारी कौन सी आर्टरी आएगी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज में हमारी कौन सी वेन है? इंफीरियर थायराइड वेन है। और नर्व सप्लाई में कौन सी नर्व आएगी? लैरेंजियल नर्व आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन देखो, सपोर्ट एंड पेटेंसी। ट्रैकिया हमारा क्या? विंड पाइप है ना। तो ट्रैकिया क्या करते हैं? हमारे जो एयर है एंटर कर रही है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको सपोर्ट करते हैं कि वो एंटर कर पाए, उसकी पेटेंसी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? म्यूकोसिलियरी एक्सीलेटर। ये हमारा एक एक्सीलेटर की तरह एक्ट करता है। कैसे? जो हमारी एयर एंटर कर रही है वो ट्रैकिया के थ्रू एंटर करेगी, और जो हमारी एयर बाहर जाएगी वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू बाहर जाती है। फिर क्या है? कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स के लिए वो काम करती है। फिर हमारा वार्मिंग है, एयर को वार्म करने के लिए। फिर क्या है? ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग, एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए और फिल्टर करने के लिए। ये हमारे फंक्शन ट्रैकिया के। अब नेक्स्ट हमारा क्या? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। द 2 प्राइमरी ब्रोंकाई when the trachea divides about the level of T5। जो हमारा ट्रैकिया था, ठीक है, वो हमारे से डिवाइड करा था ऐसे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, है ना। कौन से लेवल पे? T5 वाले लेवल पे।
अब फर्स्ट देखेंगे हम हमारा राइट ब्रोंकस। देखो, दिस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस से क्या वाइडर है, चौड़ा है, शॉर्टर है, छोटा, एंड क्या है, वर्टिकली है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग इट डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस, 1 टू ईच लोब। अब जो हमारी ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस, वो क्या करती है, लंग में एंटर होने के बाद वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जो हमारी 3 ब्रांचेस है वो हमारे लंग की जो हमारे 3 लोब होते हैं उनमें क्या होगी, ऐसे एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे हो जाती है। ठीक है, हर एक ब्रांच है वो ईच लोब में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी राइट लंग की। राइट लंग में हमारे क्या होते हैं, 3 लोब होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें हमारे 2 लोब होते हैं। अब नेक्स्ट देखो द लेफ्ट ब्रोंकस, इट इज नैरोअर देन द राइट। राइट ब्रोंकस से क्या है, नैरो है। इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। उसकी हमारी कितनी 2.5 सेंटीमीटर थी, लेकिन लेफ्ट वाले की हमारी कितने 5 सेंटीमीटर है। आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग इट डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, 1 ऑन द ईच लोब। अब जो हमारी लेफ्ट ब्रोंकस है वो हमारी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जो हमारे लंग्स के ईच लोब में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। देखो, ये हमारा ट्रैकिया आया, ठीक है, फिर ये हमारा डिवाइड हो जाता है ऐसे। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऐसे लंग्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी लंग्स हो गए हमारे। अब जो हमारे लंग्स है वो क्या होंगे, राइट वाले हमारे कितने में होता है, 3 में डिवाइड होता है, और अब जो हमारा लेफ्ट वाला वो होता है 2 में डिवाइड, ऐसे। फिर जो हमारी ब्रांचेस आएंगी, जैसे हमारी ब्रांचेस की 3 थी, तो एक ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी, एक ब्रांच यहाँ पर, एक ब्रांच यहाँ पे। इसमें क्या होगा, एक ब्रांच हमारी यहाँ पे, एक ब्रांच हमारी यहाँ पे, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम। ये हमारा क्या है, ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग्स। ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग, जो हमारी रिंग है ऐसे पूरे, ये हमारी क्या है, ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग्स है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस हो गई, हमारा क्या, राइट प्राइमरी ब्रोंकस है। ये हमारा क्या, जो हमारा स्ट्रक्चर है ऐसे, ये हमारा है कैर्निया। ये हमारे जो हमारे स्टर्नम होते हैं उसके लेवल पे होती है, जिसको हम बोलते हैं एट लेवल ऑफ स्टर्नल प्लेन। फिर ये हमारे क्या, कार्टिलेज प्लेट्स हैं, जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा, ये हमारा क्या है, कार्टिलेज प्लेट्स हो गई। ये हमारे क्या, सेकेंडरी ब्रोंका है, और ये हमारे क्या है, टर्शरी ब्रोंका है। अब देखो स्ट्रक्चर, द ब्रोंकाई आर कंपोज्ड ऑफ सेम टिश्यूज एज द ट्रैकिया। जो हमारे ट्रैकिया की 3 टिश्यूज थी, उन टिश्यूज से हमारे क्या बना होता है, ब्रोंकाई। आर लाइंड विद सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। अब जो हमारा ब्रोंका है उसको लाइन कौन करता है, हमारे सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स करते हैं, टिश्यूज। ठीक है, अब देखो डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। जब हमारी ब्रोंकाई से डिवाइड हुई राइट और लेफ्ट में, उसके बाद हमारा क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं। अब जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या है, 2 में डिवाइड है। कौन कौन से में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आएगी हमारी एल्वुलर डक्ट्स आएंगे, फिर हमारे क्या आएंगे, एल्वुलाई। एल्वुलाई में हमारे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आप देखो ब्रोंकाई, देखो ये हमारा क्या था, ट्रैकिया। ठीक है, फिर हमारे ये था कार्नियम, ने पढ़ लिया ये भी। ये हमारे क्या, ब्रोंक्यूल्स, ये हमारे हैं ब्रोंक्यूल्स। ये हमारा क्या है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, फिर हमारा ये क्या है, राइट सुपीरियर लोब, कार्निया, ये वाला पार्ट हमारा। फिर हमारा क्या है, लेफ्ट सुपीरियर लोब, सेगमेंटल या फिर टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे क्या है, सब सेगमेंटल ब्रोंकाई। फिर हमारा क्या है, सेकेंडरी लोब ब्रोंकाई, राइट मिडल लोब, राइट इंफीरियर लोब, राइट लंग, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, एल्वुलाई और लेफ्ट इंफीरियर लोब। देखो ये हमारा क्या, राइट लंग। अब जो हमारा राइट लंग वो 3 में डिवाइड हुआ था ना, एक हमारा यहाँ पे, एक होगा हमारा ये लोब, एक लोब हमारा ये हो गया, और नीचे वाला हमारा होगा थर्ड लोब। 3 लोब हो गए इसके। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी वो हमारे 2 में डिवाइड है। एक लोब हमारा ये है, ठीक है, और एक लोब हमारा नीचे है। 2 लोब हो गए इसके भी 3 लोब, इसके हैं 2 लोब। अब देखो नॉर्मल ब्रोंकाई एंड निमोनियल ब्रोंकाई। देखो जो हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई बिल्कुल क्लीन है, कोई भी फूड फिल्ड नहीं है इसमें, नहीं है ना। लेकिन जो हमारी न्यूमोनल अल्वेलाई है उसमें क्या है, फ्लूइड फिल्ड है, वाटर फिल्ड है ना। अब नेक्स्ट देखो सिलिएटेड
columnar mucous membrane changes gradually to non-ciliated cuboidal shaped cells in the distal bronchioles. अब जो हमारी मेम्ब्रेन थी वो किस लाइन थी, हमारी सीलिएटेड कोलुमनर सेल्स थे, सीलिएटेड कोलुमनर सेल्स थे, लेकिन फिर वो चेंज हो जाती है हमारे किस में, नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स में। ठीक है, कहाँ पे होती है, हमारी डिस्टल ब्रोंक्यूल्स में। द वाइडर पैसेज आर कॉल्ड कंडक्टिंग एयरवेज। अब जो भी हमारा वो है ब्रोंकाई, जो भी हमारे वाइडर पैसेज उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग एयरवेज। कंडक्टिंग एयरवेज ब्रिंग एयर इनटू द लंग्स एंड देयर वॉल्स आर टू थिक टू परमिट गैस एक्सचेंज। जो हमारे कंडक्टिंग एयरवे क्या करते हैं, जो भी हमारी एयर है उसको लंग्स में एंटर करवाते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा वॉल है ना उसका कंडक्टिंग एयरवेज का वो क्या है, बहुत थिक होती है, जो हमारे गैस एक्सचेंज को परमिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ब्लड सप्लाई। कौन सी आर्टरी है हमारी, ब्रोंकियल आर्टरी है। वीनस आर्टरीज में कौन सी वेन है, ब्रोंकियल वेन है। नर्व सप्लाई में हमारी वेगस नर्व आ जाएगी। एंड लिम्फ ड्रेनेज हमारी कौन सी डक्ट है, थोरैसिक डक्ट है। ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन्स, वेगस नर्व एंड थोरैसिक डक्ट। अब देखो फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या, कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री। जो भी हमारे एयर एंट्री है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फिर हमारी एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करेगी। सपोर्ट एंड पेटेंसी, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। कोई भी डर्ट पार्टिकल हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। एंड कफ रिफ्लेक्स में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। Each lobule is supplied with air by a terminal bronchiole। अब जो भी हमारा लॉब्यूल है वो हमारा एयर से सप्लाइड है, किससे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। विथ फर्दर सब डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। अब जो हमारा ब्रोंक्यूल है वो डिवाइड होता है किसमें, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलर डक्ट्स में एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारी क्या है, एयर सैक्स है, एयर सैक्स। अबाउट 150 मिलियन एल्वियोलाई इन द अडल्ट लंग। जो हमारा अडल्ट लंग है उसमें हमारे कितनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगी, 150 मिलियन, 150 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन दिस स्ट्रक्चर्स दैट द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स। एल्वियोलाई में हमारे क्या होते हैं, गैस एक्सचेंज होते हैं, प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स एज एयरवेज प्रोग्रेसिवली डिवाइड and become smaller and smaller. Their walls gradually become thinner। जो अभी हमारे एयरवे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो उनकी स्पेस है, इनका एरिया वो कम हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, और जो उनकी वॉल है वो थिक से थिन हो रही है। ठीक है, इस डिस्टल रेस्पिरेटरी पैसेज आर सपोर्टेड बाय अ लूज नेटवर्क ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारे डिस्टल रेस्पिरेटरी पैसेज हैं उनको कौन सपोर्ट करता है, हमारे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट करते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, टर्मिनल ब्रोंकाइल, स्मूथ मसल्स हो गई हमारी। ये हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलस। देखो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हमारे जो गोल गोल हैं, ये हमारे क्या, एयर सैक्स है, एयर सैक्स। इसमें हमारी एयर फील्ड होते हैं, और ये क्या कराते हैं, हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं। फिर जो आपको ये होल दिख रहा है हमारे इसमें, ये हमारा क्या है, एल्वियोलर पोर्स हैं, एल्वियोलर पोर्स। और ये डक्ट हमारी क्या है, एल्वियोलर डक्ट है। और ये हमारे क्या, कैपिलरीज, ये ऐसे जो हमारे ब्लू स्ट्रक्चर है, और रेड वाले हमारा क्या, कैपिलरीज है। ठीक है, अब है इसकी नर्व सप्लाई। कौन सी नर्व हमारी, वेगस नर्व है, वेगस नर्व। फंक्शन क्या है इसके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड। क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। किसके बीच में, एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। नेक्स्ट फंक्शन देखो, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस करती हैं। प्रोटेक्टिव सेल्स प्रेजेंट विद इन द लंग्स टिश्यू इंक्लूड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं और जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं
जिससे हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर पाते हैं। ठीक है, फिर मेन फंक्शन क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो भी हमारा O2 एंटर होता है और जो हमारा CO2 बाहर जाता है, उनकी एक्सचेंज कराता है ये हमारी बॉडी में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सो ये था हमारा ट्रैकिया। हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस एंड एल्वेओलाई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।